वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML के अंदर ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स जो है वो कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रखूँगा block_inline.html एंड देन फिर इसके अंदर जो है वो मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड जो है वो डालूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दबाऊंगा एंड देन यहाँ पे टैब एंटर दबाऊंगा तो हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे जो है वो मैं इसकी हेडिंग भी जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो गाइस तो मैंने यहाँ पे जो अपने ब्राउज़र में यहाँ पे जो है वो एक वेबसाइट जो है वो खोली है यहाँ पे w3school.com। तो यहाँ से आप जो है वो रेफरेंस जो है वो ले सकते हैं HTML वगैरह का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे सबसे पहले ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और फिर यहाँ पे जो है वो इनलाइन एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो डिफरेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो है वो शो हो रहे हैं जिनमें आर्टिकल, असाइड, इनमें से बहुत से जो यहाँ पे टैग शो हो रहे हैं वो हमने अभी तक नहीं पढ़े, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम जो है वो इनको कवर करेंगे। जो भी हमने कवर किए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो P टैग है, HR टैग है, LI, UL वगैरह जो है ये सारे जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम इनलाइन एलिमेंट्स में आ जाए तो यहाँ पे जो है वो हमने एंकर टैग पढ़ा था जिसके ज़रिए से जो है वो हम लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, वो एम्फेसिस का टैग, इसी तरह MH टैग एंड देन ये सारे जो है ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो अभी हम जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो इसको कोड के ज़रिए समझते हैं कि इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में जो है वो डिफरेंस क्या है। सो गाइस तो जैसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे व्यू पोर्ट की जो है वो मतलब जो हमारा जो वेब पेज होता है उसकी जो पूरी विड्थ होती है मतलब वो पूरी 100% विड्थ उसकी जो है वो लेते हैं। इससे जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो पूरी विड्थ जो है वो नहीं लेते। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं अगर हम एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट प्लेस करते हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो आएगा। तो भी हम इसको जो है वो एग्जांपल के ज़रिए जो है वो देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो एक P टैग जो है वो बना लेता हूँ। देन इसके अंदर जो है वो मैं कोई डमी टेक्स्ट जो है वो रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10। सो यहाँ पे जो है वो 10 कैरेक्टर्स जो है वो इसके 10 अल्फ़ाबेट जो है वो इसके अंदर जो है वो आ जाएंगे। सो मैंने इसको जो है वो सेव किया। देन इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो एक H1 टैग भी जो है वो बना लेता हूँ। देन इसके अंदर भी जो है वो मैं हेडिंग कोई टेक्स्ट जो है वो स्पेसिफाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लोरम 3 जो है वो कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो हमें जो है वो हिट वाला टेक्स्ट जो है यहाँ पे मिल जाएगा। सो अभी मैं इसको जो है वो लाइव सर्वर के ज़रिए जो है वो अपने ब्राउज़र के अंदर जो है वो रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो आपको एक न्यू चीज़ जो है वो बताऊँगा जिसको जो है वो हम डेवलपर टूल्स जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे जो है वो अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो डेवलपर टूल जो है वो खुला हुआ मिल गया। अगर आप इसको इस तरीके से ओपन नहीं करना चाहते, अगर आप विंडोज़ पर है तो आप दबाएंगे Ctrl+Shift+J तो तब भी ये वाला जो टूल होगा वो यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम एलिमेंट्स एंड देन यहाँ पे ये वाला जो एरो है सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट, तो हम भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे जिस एलिमेंट को हमने सिलेक्ट करना है उसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो उसका कोड यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे जो उसका सिलेक्ट करता हूँ तो उसने यहाँ पे जो है वो P टैग जो है उसका यहाँ पे दिखा दिया है। सो अभी आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे जो है वो इस पे जो है वो अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो यहाँ पे हमारी एंड तक आ रही है। मतलब यहाँ पे जो है वो इसने जो पूरी विड्थ है वो इसने यहाँ पे ली हुई है। एंड देन यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट जो मैंने लिखा था H1 हेडिंग तो वो भी नेक्स्ट लाइन में जो है वो आ रही है। देन यहाँ पे इसने भी जो है वो पूरी विड्थ जो है वो ली हुई है। तो ये होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो कि जो है वो पूरी विड्थ जो है वो मतलब ले लेते हैं व्यू पोर्ट की। मतलब ये सारा जो है इसको हम जो है वो व्यू पोर्ट जो है वो बोलते हैं। तो इसने जो है वो उसकी जो पूरी विड्थ है 100% विड्थ जो है वो इसकी ले ली। तो अगर हम इसके बाद जो भी जो है कोई टैग जो है वो लिखेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो आएगा। तो ये होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। सो अभी हम देखते हैं इनलाइन एलिमेंट्स जो है वो कौन से होते हैं। सो इनलाइन एलिमेंट्स में यहाँ पे मैं आपको बताया है कि जो एंकर टैग है जिसके ज़रिए से हम जो है वो लिंक्स जो है वो अपने ऐड करते हैं तो वो जो है वो एक इनलाइन एलिमेंट्स है। तो अभी मैं यहाँ पे जो है वो डिफरेंट लिंक्स जो है वो बना लेता हूँ एंड देन यहाँ पे जो है वो मैं लिख लेता हूँ होम एंड देन इसके बाद जो है वो इसको मैं नीचे भी जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। उसके लिए मैं शिफ्ट ऑल टू डाउन और दबाऊंगा तो ये नीचे जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो मैं इसको 2-3 दफ़ा जो है वो यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं जो है वो डिफरेंट नाम जो है वो स्पेसिफाई कर देता हूँ होम, अबाउट एंड देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्लॉग्स एंड देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट। सो अभी मैं जो है वो इसको सेव किया मैं देन यहाँ पे मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे जो है वो साइड बाय साइड जो है वो आ रहे हैं। मतलब इन्होंने जो है वो जितनी इनको विड्थ चाहिए उन्होंने उतनी विड्थ ही जो है वो ली है। एंड देन इसके बाद अगर हम कोई भी एलिमेंट जो है वो प्लेस करेंगे तो वो इसके बाद यहाँ पे जो है वो हमें शो होगा। मैंने यहाँ पे जो है इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इसने सिर्फ इतनी ही जो विड्थ जो है वो ली हुई है। तो ये होते हैं इनलाइन एलिमेंट जो कि जो है वो हमारी
पूरी विड्थ 100% विड्थ को जो है वो नहीं लेते, सिर्फ इतनी विड्थ जो है वो लेते हैं जहाँ जितनी विड्थ उनको जो है वो चाहिए होती है। सो इसके अलावा जो इमेजेस वगैरह जो है हम ऐड करते हैं वो भी इनलाइन ही जो है वो होती हैं। सो ये होते हैं ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।